हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना जी। यार बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सऊदी के मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को सुपर पावर देश बोल डाला। सऊदी अरब ने? और ऐसे पाकिस्तान में मच चुका हड़कंप। अच्छा, वीडियो आवाज करती है दुनिया में हड़कंप। सऊदी अरब के मिनिस्टर ने क्या बोला है, देखते हैं यार वही तो, मतलब किस तरह से सुपर पावर इनको बोल डाला है भारत को। मतलब के सऊदी तो वैसे किसी को मतलब हाथ, मतलब के किस्म का सीधा हाथ नहीं देते, बिल्कुल, लेकिन ये क्या इन्होंने बोला है। तो काउंट ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। We are very happy to have a strong relationship with our friendly country, India. सऊदीया के एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। इसी तरह की स्टेटमेंट तुर्की के एम्बेसडर भी दे चुके हैं। Have been asked to bring this relationship to the highest level that we can. ये दोस्ती होती है। सऊदी असल में चाहता क्या है कि उनके साथ बैठ के पोज करें। मुझे तो ऐसा लगता है एम्बैरेसमेंट होता मुझे। इस तरीके से पहले बहरीन ने अनाउंसमेंट की कि हमें मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, हमें रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स इंडिया के चाहिए, उस तरीके से अफगानिस्तान की जानिब से भी ये खबर सामने आ रही है कि ट्रैक्टर्स वगैरह, मेट्रो वगैरह मेड इन इंडिया की यूज होने वाली है। कंप्लीटली अननेसेसरी। तो क्या कह सकते हैं। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पाकिस्तानी सफीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अ बिग सिविलाइजेशन। अभी जो है वो काबुल से दिल्ली की दोबारा वो ओपन कर रहे हैं, जो है क्या नाम है, फ्लाइट्स ओपन हो रही हैं। इसकी रियलाइजेशन है कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन जब पड़ोसी बदल नहीं सकते तो फिर उस पड़ोसी के साथ अच्छे खुश उसलूबी से ले लें। नॉमिनल जीडीपी पे करें तो वो कहते हैं जी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। और हम कहीं जाके 25वें 26वें नंबर पे भी नहीं आते। अब एक ये बड़ा फैक्टर है उनकी। दूसरी बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। सऊदी अरब के राजदूत सालेह ईद अल हुसैनी ने भारत से मजबूत रिश्तों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। सऊदी अरब किंगडम के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा वह भारत और सऊदी अरब के बीच इस रिश्ते को उच्चतम स्तर पर लाना चाहते हैं। बुलंदियों पे लेके उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध को लेकर बहुत खुश हैं। सऊदी अरब के राजदूत ने कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता काफी लंबे समय से है, हम इस रिश्ते को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने सऊदी शासन के बारे में कहा कि हम अपने देश की अगली पीढ़ी के युवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते ऐसे ही बने रहें। राजदूत सालेह ईद अल हुसैनी ने कहा कि हमारा देश अपनी स्थापना के लगभग 300 साल मना रहा है। यह राष्ट्र के शासन को दर्शाता है। अब पाकिस्तानी मीडिया को सऊदी अरब के दिए गए इस बयान से मिर्ची लगी हुई है। रिसेंटली सऊदीया के एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। इसी तरह की स्टेटमेंट तुर्की के एम्बेसडर भी दे चुके हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है इंडिया के रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, नॉन इस्लामिक कंट्री हो, दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ही अपने रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहा, ईरान के साथ अपने रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहा, या नेबर कंट्रीज के साथ ही रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा। कुछ टाइम पहले तुर्की में जब अर्थक्वेक आया तो उसमें इंडिया ने काफी हेल्प की और उनके जो एम्बेसडर ने ट्वीट किया कि भाई इंडिया आवर फ्रेंड। अभी आज की खबर ये है, सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ये बोला है इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि मजीद उनके साथ रिलेशन बेहतर करें, हाई लेवल रिलेशन। हम क्यों नहीं? हमारे होने तो चाहिए, हमारे और फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा जब हम कह देते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमारे कुछ उनका भी रोजी रोटी लगी हुई है, ठीक है। तो होने तो चाहिए, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी मार्केट है, उसकी वजह से हमें बड़ा एज मिलेगा। ठीक है, नंबर पे नेबर भी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि सऊदीया इस्लामिक कंट्री है, तुर्की इस्लामिक कंट्री, और ये वो कंट्री हैं जो हमारे साथ, जिसकी हम एग्जांपल देते हैं लोगों को पूरी दुनिया में कि भाई पाकिस्तान के साथ अगर कोई कंट्री खड़ा वो तुर्की है और सऊदी है, वो जाके रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया के साथ, हम क्यों नहीं कर रहे और वो क्यों कर रहे हैं? मतलब इसमें क्या लॉजिक है, वो क्यों कर रहे हैं? चले हमारी छोड़ दें। जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं ना, उसमें गिव एंड टेक चलता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी किसी भी फोरम पे, फर्ज करें मैं अगर बात करता हूँ, अभी आप तुर्की का इंडिया के आपने हवाला दिया और हमने वहाँ पे क्या किया, अब वहाँ पे अर्थक्वेक आया, हमने जो हमारे पास फ्लड विक्टिम्स के लिए इमदाद आई थी, हमने उसी को रीपैक करके उसका टैग भी चेंज नहीं किया और वही हमने वापस भेज दी है। अब उससे क्या इम्पैक्ट आया हमारे पास, उधर से फॉरेन मिनिस्ट्री की उनकी स्टेटमेंट आती है कि ये आप लोगों ने क्या किया।
ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायलैटरल रिलेशंस को ख़राब करती हैं। सऊदीया के हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी उनके कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं जो अगर हम मतलब दोनों कंट्रीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। अगर इंटरनेशनल फोरम पे हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे रिलेशंस अच्छे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान है, ईरान का और ईरान और सऊदीया की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट सऊदीया तो हमारे और सऊदीया के रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट, हाँ, शिया सुन्नी का तो हमारे पास है ही ना, तो लेकिन हमने ये बायलैटरल रिलेशंस को बड़ा वाइजली हमने इनको करना होता है। किसी अगर फोरम पे हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है। अभी मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, जब जैसे कि रशिया, ये यूक्रेन रशिया वार चल रही है, इस पे 2 दिन पहले वोटिंग हुई है यूएनओ में, रशिया के खिलाफ वोट करने से अब्सटेन किया है, ना उस रेजोल्यूशन की फेवर में वोट दिया, ना उसके अगेंस्ट वोट दिया। अब मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आती है। आपने बोला हमें बायलैटरल रिलेशन में बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। एज ए हिस्ट्री का स्टूडेंट, एज ए मतलब करंट अफेयर या इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की बात करें, उस रशिया का फ्रेंड है और पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से उनके रिलेशन है, लेकिन उसने रशिया के हक में वोट नहीं दिया। कभी उसका दिल करता है वो अमेरिका के साथ जाके डील करता है, कभी दिल करता है रशिया के साथ डील करता है। हम क्यों ये सोचते हैं कि हम अगर सऊदीया के साथ डील करेंगे तो ईरान नाराज हो जाएगा, ईरान के साथ करेंगे तो सऊदीया नाराज हो जाएगा, चाइना के साथ करेंगे तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका के साथ करेंगे तो ये हम ही क्यों। सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो ये है कि इंडिया की इकॉनमी $3 ट्रिलियन की है, 6 की हो चुकी है, वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अगर नॉमिनल जीडीपी पे करें तो वो कहते हैं जी तीसरी बड़ी इकॉनमी है, ठीक है, और हम कहीं जाके 25वें 26वें नंबर पे भी नहीं आते। अब एक ये बड़ा फैक्टर है उनकी। दूसरी बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, ठीक है। जब फाइनेंस आपका आज़ाद होता है ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होती है। वाक्या भाई वाक्या, ये बात सही बोली। देखो जी, सऊदी अरब के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कितनी बड़ी बात की है। कहते हैं कि भाई हम लोग भाई खुशकिस्मत है कि भारत हमारे साथ है और भाई हम और चाहते हैं हमारे और रिलेशन स्ट्रांग हो। तुर्की ने भी ये बात बोली, यानी दुनिया मान रही है कि भारत एक सुपर पावर देश है। और यार कोई पागल नहीं है कि भारत के बारे में ऐसी बात कर रहा है। भारत ने अपनी इस दुनिया के अंदर पावर मनवाई है। बिल्कुल कुछ सालों के अंदर भारत ने अपनी पावर इस दुनिया के अंदर मनवाई है और आज वही देश भारत के कदमों में आ रहे हैं। भारत की पावर मानकर भाई ये ऐसे नहीं होता कि एम ही उठ के आ गए अगले। वजह तो उसने बोला है कि हमारे तलकात हैं बहुत अच्छे हैं, इन तलकात को हम ऊंचाइयों और बुलंदियों पे लेके जाना चाहते हैं। ये देख, आज दुनिया के सारे मुसलमान देश भारत के कदमों में आ गए, देख बुलंदियों पे लेके जाना चाहते हैं। सऊदी अरब मुसलमान मुल्क बोल रहा है, उधर तुर्की ने भी यही बोला है। बिल्कुल भाई, अब वही ना उनको पता लग गया है कि भारत इस दुनिया के अंदर कितना दबदबा रखता है। अगर हम भारत के साथ रहेंगे तो हम कामयाब हैं, पाकिस्तान भिखारी के साथ रहेंगे तो हम खुद भिखारी बन जाएंगे। ये बात तो है, उन्होंने देखा, क्योंकि हमारे जो ज़लज़ला आया है, देखा उन्हें सब कुछ जो किया इंसानियत के तकाजे इंडिया ने किया है। उन्होंने एहसान इंडिया ने नहीं चाहा, लेकिन हमने इंडिया ने तो किया। हमने क्या किया? हमने तो वही दोबारा जो उनका भेजा हुआ माल गरीबों के लिए गरीबों को नहीं दिया, वही माल पैक करके उनको भेज दिया। ये देखते, और वो भी 6-7 महीने पहले का माल। ये देख, हमने अपने गरीबों को नहीं दिया। पाकिस्तान इसको बड़ी कामयाबी समझ रहा है। ये देख कितनी बड़ी कामयाबी, हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हमारी कामयाबी है। और भाई देखो ना यार, सऊदी अरेबिया का आज इतनी बड़ी बात उसने बोली, बहुत बड़ी बात है वजह, बहुत बड़ी बात है इस्लामी मुल्क होने के नाते। ये चाहिए, मेरी बात सुन, भारत में इतनी शक्ति है, ताकत है, उसने अपने आप को वर्ल्ड लीडर मनवाया। बिल्कुल। और भाई आज भारत की शक्ति के आगे सारे मुसलमान देश झुक चुके हैं, और हमें भी झुक जाना चाहिए। तो इसी में हमारी भलाई है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर ये वीडियो खत्म कर दे तो बाय।